बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने वक़्त निकाला हमारा वीलॉग देखने के लिए। मैं हूँ आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट और सीनियर एडवोकेट एमए शहजाद खान साहब। खान साहब के साथ वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त करते हैं, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बनाए मेहरबानी उसे सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी अच्छा सर, आप क्योंकि कानूनी इल्म भी रखते हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, इल्म सात भी, माशाल्लाह बड़ी नॉलेज है आपके पास हर चीज़ की। तो आपके साथ हम मुस्तकिल वीलॉग करते चले जा रहे हैं पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, खान साहब के ऊपर, तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के ऊपर। अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए हम तो ये कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीद थी कि अक्टूबर में, जब अक्टूबर के लास्ट वीक में चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत कंप्लीट होगी और नए चीफ जस्टिस आएंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रास्ता निकलेगा। फॉर्म 45, फॉर्म 47 के लिए रास्ता बनेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ सकती है। और हुकूमत जो मौजूद है नून लीग, वो उस रास्ते को रोक रही है। अब आज जुम्मे की रात जब हम आपसे व्लॉग कर रहे हैं, खबर ये है कि सैटरडे को, कल यानी कि जब हम ये व्लॉग लगाएंगे, यानी कि आज के दिन हुकूमत बिल ला रही है कौमी असम्बली में जजेस की उम्र की हद बढ़ाने के लिए। 65 साल को 68 साल किया जा रहा है। वो कह रहे हैं नंबर पूरे हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना नुकसानदेह होगा, और आप क्या समझते हैं ये जो अगर आईनी तरमीम की गई, मौजूदा चीफ जस्टिस जो है काजी फायद ईसा इसको कबूल करेंगे? देखिए, एक बड़ा सवाल है आपका, और ऐसा सवाल है कि इस वक्त सारे ही लोग तजज्जुब का शिकार हैं कि होने क्या जा रहा है। एक दिन ऐसा आता है कि हुकूमत जीत रही होती है, दूसरा दिन ऐसा आता है इधर कि अपोजिशन जीत रही होती है। बिल्कुल। क्योंकि एक दिन अगर एक्शन हुकूमत करती है तो दूसरे दिन रिएक्शन ऑपोजिशन पीटीआई ठोक देती है। अब ये फिर अगर पीटीआई एक्शन करती है तो फिर रिएक्शन जो है वो हुकूमत कर देती है। अभी सितंबर के महीने में मैंने कहा था ये जंगो जदल का मैदान सितंबर सितंबर है। इसमें बड़े बड़े मुरूसी सियासतदान भी बैठे हैं, लेकिन हल कोई नहीं निकाला। बस लड़ते जा रहे हैं, लड़ते घोड़े भगाते जा रहे हैं। एक जिद बन गई, एक अन्ना बन गई है मुल्क पाकिस्तान कि हम बैठ गए। ये नहीं सोच रहे कि हमने मुल्क पाकिस्तान को चलाना है, इस कौम को हमने कोई अच्छी उम्मीदें देनी है जो मायूस हो चुकी है। खैर, कहने का मतलब यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब एक ऐसे सिपा सलार हैं इस वक्त जमहूरियत में, एक ऐसे पावरफुल बब्बर शेर है तो जिन्होंने, मैंने कहा था कश्ती एक छोड़ दी है, दूसरी पे बैठ गए। बिल्कुल। कल आपने प्रोग्राम में कहा था, और वो इस वक्त आपको लॉजिकल बात बताता हूं कि मौलाना साहब का जो नाम है वो फजलुर रहमान है। फे जो है मुश्तरी से है, और मुश्तरी 2 जून को राइज कर गई, और जुपिटर जो है अभी 9 अक्टूबर तक, 9 अक्टूबर को विक्री करेगा रेट्रोग्रेड। लेकिन इस साल का बादशाह मंगल है। मंगल और मुश्तरी ये दोनों आपस में फ्रेंड हैं। एक बात ये ज़हन नशीन कर लें, मंगल के मालिक इमरान खान साहब हैं। तो मैं ये समझता हूँ मुश्तरी स्यारा, जो बुजुर्ग स्यारा कहा जाता है मुश्तरी को, वो कंड नहीं लगन देगा मरीख, यानी कि इमरान खान। एक गलत है वो। तो दूसरी बात वो ये है कि कल बिल्कुल वो बिल पेश करेगी हुकूमत। जस्टिस अदालत के अदलिया के मामलात में एक तरमीम पैकेज आया हुआ है, वो शुरू करेगी कल। एक सीट तो वैसे ही उन्हें मिल गई है, वो क्या कहते हैं NA 171 171, इन डिजिट को काउंट करो, 17 और 1 ये 9 बन जाता है, और 9 फिर देखो कैसी बात है, 9 फिर बची आगे ठा। मैं कहता था ना मंगल का डिजिट 9, ये फिर 9 आ गया। तो इस सीट पे भी लड़ाई झगड़ा रहेगा। फॉर्म 45, 46, 47, 48, ये भी गेम रहेगी, टीटो पार्टी चलेगी इस पे। अब हम आते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान, तो आप ये सोच ले, परसों का बयान या कल का बयान आया था राना सनाउल्लाह साहब का, हमारी 2 तहरीक शिकत नहीं। आज गालबन ख्वाजा आसिफ साहब से पूछा, उन्होंने कहा पूरी है।
आज ऐसी मेरे ख्याल से बात मैंने फिर सुनी है, लेकिन मैंने इन विषयों पे तो जाना नहीं। मैं जफर में देख रहा हूं कि मुश्किल है, 2/3 नजर नहीं आती, मुश्किल है। जो जो तो फैसले होंगे अवाम के हक में, उसमें तो चलो बिल बनते जाएंगे, पास होते जाएंगे। जो नहीं, अब आ जाते हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। बात यह है कि सबकी मुलाजमत, मुद्दत मुलाजमत बढ़ेगी। ये वो पॉइंट है जो मैंने पहले बयान दिया था, आज से 1-1.5 महीना पहले आपके चैनल पे भी कहा था कि ये गवर्नमेंट इस तरफ जाएगी। किस तरफ जाएगी कि मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी जाए। आप कहते ये होना नहीं, मैं कहा देखना इस तरफ भी आएंगे, नहीं तो एक और पैंतरा बदलेंगे, फिर वो किस 5 जस्टिस साहबान में से कोई एक उठा लिए जाए या 3 में से कोई एक चूज किए जाए, कंसिडर किए जाए, और उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की एडवाइस से जो है सदर पाकिस्तान नोटिफाई कर देंगे, लेकिन वो भी चैलेंज हो जाए। अभी मामला मैं ये समझता हूँ इतना क्लियर नहीं है, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो सूरज के मालिक हैं, और 15 अक्टूबर को मंसूर अली शाह साहब 16 अक्टूबर से मंसूर अली शाह साहब के स्टार्स मजबूत होंगे और ऑनरेबल जस्टिस साहब के स्टार मजबूत होंगे। और ऑनरेबल जस्टिस जो मौजूदा हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने गालिबन 24 अक्टूबर को रिटायर्ड भी होना है। एक बात, दूसरी बड़ी एक अहम बात बताने चलता हूं। मैंने एक पेशेंट कोई और की थी कि हमारे जितने भी, देखो हमारे तो, हम तो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, अदालतों के तो हमारे बॉस है, जितने भी जस्टिस साहिबान होते हैं। मैंने एक बात और बड़ी ठोक के की थी कि मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक जो मैं देख रहा हूं, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब दबंग फैसले कर गए, खोसा साहब कर गए, निसार साहब कर गए, उमर अता बंदियाल साहब कर गए, तो जाते जाते तारीख में ये भी एक बड़ा नाम लिखवाते जाएंगे। जैसे कि खत्म नबूवत पे भी ये एक फैसला दे गए, अच्छा इस्लाम के मुताबिक, सब बड़ा अच्छा फैसला, जिस पे परेशानी थी लेकिन वो ठीक कर गए। अभी मैं ये समझता हूँ कि मुझे लगता नहीं है, मैं ऐसे लगता समझ में आती है कि बैक फुट पे चले जाएंगे ऑनरेबल जस्टिस साहब भी। गो की मुद्दत मुलाजमत अगर बढ़ जाए तो उसमें कदगन कोई नहीं, उनके बैठने में कदगन कोई नहीं है। लेकिन अभी 2/3 मुझे नजर नहीं आ रही। सियासी बयान है जो मैं समझ रहा हूँ कि जो हुकूमत कहती है जी हमारी 2/3 मुकम्मल हो गई है, एक सियासी बयान चल रहा है। और फिर मैं आपको बावर कर रहा हूँ कि ये महीना लड़ाई का ही है। जी सर, आपने कहा कि मौजूदा चीफ जस्टिस कोई बब्बर शेर फैसले करके जाएंगे जैसे पिछले वाले करके गए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके ऊपर एतमाद नहीं है। वो अदम एतमाद पहले ही कर चुके हैं मौजूदा चीफ जस्टिस के ऊपर, और उनका ये मानना है कि हमसे जो बल्ले का निशान आखिरी वक्तों में छीना गया और पार्टी को जो शदीद नुकसान पहुंचाया गया, उसमें इनका बहुत बड़ा किरदार है। तो खान साहब ने भी उन पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा था कि मेरे केसेस में ना बैठें। तो इस वक्त अगर देखा जाए, जो पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है, जो अवाम की नुमाइंदा जमात है, उसको ही जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब पे एतमाद नहीं है, और उनका फैसला जो है वो बल्ले के निशान वाला, वो ऑन रिकॉर्ड भी है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये सबकी एज बढ़ती है, जैसे कि सेक्रेटरी साहब कह चुके हैं उनके, कि अगर सबकी बढ़ गई तो फिर देखा जाएगा, एक शख्स को वो कह रहे हैं फायदा ना दिया जाए, तो उससे लग तो यही रहा है, तासुर तो यही आ रहा है कि हो सकता है अगर सबकी एज मुद्दत मुलाजमत में बढ़ा दी गई, 68 ईयर्स कर दी गई, तो वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। आपका इल्म क्या कहता है? देखिए, मैंने कहा कदगन नहीं है, जब बढ़ेगी तो बढ़ जाएगी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि अभी 2/3 मिले। ये एक मैंने बात की है कि मौलाना साहब ने जो कश्ती बदल ली है, बदलनी थी, छोड़ दी है, बल्कि बदल नहीं ली, छोड़ दी है, 2 कश्तियों पे थे। तो मैं ये समझता हूँ। फिर दूसरी चीज ये भी है कि हुकूमत बिल्कुल सर पटाएगी, क्योंकि पूरी जो होमवर्क हुआ है 8 मई से, वो 8 फरवरी से जो स्टार्ट हुआ है, तो हुकूमत बैठी हुई है और वो इतनी आसानी से तो हार नहीं मानेगी, और वो लगी हुई है। लेकिन पीटीआई में जो इमरान खान साहब है वो भी नहीं मानेंगे। अभी एक बात और मैं बताने लगा, फौजी ट्रायल की बात भी, सवाल कीजिए जी जरा। जी सर, फौजी ट्रायल के ऊपर भी बिल्कुल आपसे पूछेंगे। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि खान साहब का हो सकता है फौजी ट्रायल किया जाए। आपका इल्म क्या कहता है, क्या ये मुमकिन है? जिसमें 2 बातें हैं बड़ी अहम। हुकूमत फिर बैकफुट पे जाएगी अब, क्योंकि एक तरफ से अगर वो हारती है तो फिर दूसरी तरफ से वो कहीं फ्रंट फुट पे कोई और चीज छोड़ देती। अगर उधर से वो हारती तो फिर इधर से छोड़ देती। क्योंकि अब मैं ये समझता हूँ कि मैंने एक बात की थी कि
जनरल फैज हमीद साहब जो है वो इस वक्त कोर्ट मार्शल का स्टार्ट है और उनका कोई भी ऐसा बयान आ जाता है, ये मैंने आज से 2 महीने पहले कह दिया था, तो जिसमें ये फौजी ट्रायल की तरफ रास्ता मिल जाएगा, खान साहब का वहां पे चल जाए। लेकिन 18 सितंबर को चांद ग्रहण है और चांद ग्रहण के बाद फिर वो सूरज ग्रहण भी आएगा। मैं ये देख रहा हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बड़ा ठोक के फैसला करेगी। अब क्या करेगी ये सुन लो। पहले तो ये याद रखें कि मंगल इस साल का बादशाह है जी सर। और मंगल अगर हम एरीज में देखें तो अलिफ आइन लाम और ये, और मैंने बारहा का अलिफ वाले लाम वाले आइन वाले लोग आपस में ना झगड़े, चाहे दुनिया हो, चाहे मेरा मुल्क पाकिस्तान हो, ईरान हो, इजराइल हो, कुछ भी हो, इमरान खान हो। अच्छा, फिर मैंने एक बात और की थी कि सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका की है उसने, अदालत उसमें ही कहेंगे ना, आइन है, उसने क्लीन चिट दे दी डोनाल्ड जे ट्रम्प को। इधर अदालत उज़्मा ये डबल आइन है और अदालत आलिया भी डबल आइन है। मैं कहा ये भी ठोक के फैसले की लोग यकीन नहीं कर रहे थे। अब इधर हमारी अदालत उज़्मा में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शहीद क्लियर, नवाज शरीफ के लिए, अब रह गए इमरान खान साहब, आइन इधर से क्लियर मिलेंगे। अब डबल आइन है अदालत आलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट। मैं ये समझता हूं जफर के मुताबिक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फौजी ट्रायल को रोक देगी। दूसरी चीज गवर्नर राज है कि बात चल रही है, गवर्नर राज अली अमीन गंडापुर, ये वो सारा वो अफगानिस्तान की बात करके वफाक जो है वो कहती कि ठीक है, आईनी वाले से तो वफाक ही हर चीज को होता है, लेकिन अली अमीन साहब ने जो बयान दिया उसकी इंटरप्रिटेशन कर देते, चाहे वो कोई बात कर देते तो उनको चाहिए उसकी तशरीह कर दिया अगर अगले बयान में कि मैंने इस पैराए पे बात की है। अगर देखा जाए तो उनका कहने का मतलब तो यही है कि यार खून खराबा हो रहा है हमारे, तो वो यही कहना चाह रही है, कह रहे हैं जो मैं समझ रहा हूँ, हुकूमत कोई वफाक को भाई उनसे डायलॉग करे, जब मुझे बिठाना तो मुझे भी बिठाए, तो ये इस तरह की बातें हैं। तो अली मीन गंडापुर साहब को जो भी वो बात करते हैं तो जरा उसको क्लियर भी कर दिया करे, ताकि वो वफाक जो है वो जाहिर है कोई ना कोई बात ढूंढ रही होती है। तो कहने का मतलब ये है गवर्नर राज की बातें चल पड़ी हैं, नहीं लग रहा है गवर्नर राज। बिल्कुल ठीक है। क्या पेशेंट को ये लेते जाओ ना, नहीं लग रहा गवर्नर राज, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीजें हैं। बाकी मैं फिर ये एक बात कहूंगा, 17, 18 और 19 हुकूमतें भी टल जाएं, सियासत जमातें भी टल जाएं, दुनिया भी टल जाए, बचत का रास्ता निकालो, ये सीटें आनी जानी है, बिल्कुल ठीक है। अवाम ने ही आपको इज्जत देनी है, अवाम ने ही आपको बुरा भला कहना है, तारीख में अच्छे नाम लिखवा दो बस। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और अहमद शरफ खान साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।